एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रेजरी बिल। इससे पहले भी हम एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज कॉल मनी, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं ट्रेजरी बिल पर। ट्रेजरी बिल क्या होता है? बेसिकली ये सबसे सेफेस्ट सोर्स माना जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स इशूड किए जाते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें इशू करता है, तो ये सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, ठीक है, जैसे देखो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट में शेयर्स इशू कर देते हैं कि लोग शेयर्स परचेज करेंगे, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। जस्ट लाइक दैट, जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई को बोलते हैं कि आप हमारे लिए फंड्स रेज कीजिए, ठीक है। तो उस टाइम पर आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल इशू करते हैं जनरल पब्लिक के लिए, बैंक के लिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है इसका इंपॉर्टेंट कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। दीज बिल्स इनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एज दीज बिल्स आर सोल्ड टू जनरल पब्लिक एंड बैंक्स। ये गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में आरबीआई हेल्प करता है जब वो ट्रेजरी बिल इशू करता है। और ये ट्रेजरी बिल सेल किसे किए जाते हैं? जनरल पब्लिक को, बैंक्स को, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज दीज आर इशूड एट डिस्काउंट। इसे हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में करें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करें, तो आप क्या करते हैं भाई, 10,000 इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर कुछ परसेंटेज हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेजरी बिल में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। रीजन, क्योंकि वो डिस्काउंटेड वैल्यू पर इशू किए जाते हैं। अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल, एक ट्रेजरी बिल की कॉस्ट है 25,000, यानी ये इसकी क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है ट्रेजरी बिल की 25,000। लेकिन जब आप इसे परचेज करने जाएंगे, ठीक है, आप गए आरबीआई के पास परचेज करने, तो ये आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पर इशू किया जाएगा। डिस्काउंटेड वैल्यू यानी एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 23,000 मैंने ले लिया। जब आप परचेज करने गए तो आपको 23,000 देने पड़े, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट होगी ट्रेजरी बिल की, तो आपको आरबीआई कितना अमाउंट देगा? 25,000। यानी सीधे सीधे आपको यहाँ पर 2,000 का बेनिफिट तो हो रहा है, ठीक है। देने आपको कम पड़े, मिले आपको ज्यादा। तो इंटरेस्ट का तो यहाँ कोई सीन नहीं है कि भाई आपने 23,000 इन्वेस्ट किए, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 23,000 डिस्काउंटेड वैल्यू है, इतना आपको पे करना पड़ेगा परचेज करने के लिए, और जब आपकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 25,000 मिल जाएगा, राइट। सो इसीलिए ये डिस्काउंटेड रेट पर इशू किया जाता है, और यही रीजन है कि इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल का अनदर नेम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा, जीरो इंटरेस्ट है, इसलिए इसे कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज आर कंसीडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी ट्रेजरी बिल सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट जहां इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। यानी जब भी आरबीआई इशू करेगी ट्रेजरी बिल तो वो मिनिमम 25,000 का तो होगा ही, ठीक है। और उससे ज्यादा अमाउंट कितना हो सकता है? 25,000 का मल्टीपल, यानी सबसे मिनिमम तो 25,000 का होगा, इससे ज्यादा का इशू करना है तो 50,000 हो सकता है, 75,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, इनके बीच का कोई अमाउंट नहीं हो सकता। 25,000 का मल्टीपल ही होना चाहिए। 25,000 2s are 50,000, 25,000 3s are 75,000, 25,000 4s are 1 लाख होना चाहिए इसी का मल्टीपल, ठीक है। सो मिनिमम अमाउंट कितना है? 25,000। लास्ट पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या होती है ट्रेजरी बिल की? जैसे कि हमें पता है कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 ईयर की ही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोर्स ही है तो 1 ईयर ही होगी। सो यहाँ पर ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी डेट है 14 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 364 डेज, यानी ट्रेजरी बिल 14 डेज से 364 डेज के लिए इशू किया जा सकता है। अब इसके बीच में आप 180 डेज लें, 200 डेज लें, ठीक है, वो कंडीशन आरबीआई आपको देगा, लेकिन मिनिमम होता है 14 डेज और मैक्सिमम 364 डेज, राइट। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा, प्लस
ये जनरल पब्लिक और बैंक्स को इशू किया जाता है, डिस्काउंटेड रेट पर इशू किया जाता है, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इसे माना जाता है। मिनिमम अमाउंट इसका 25,000 होगा और मल्टीपल में 25,000 के मल्टीपल ही आते जाएंगे। बेसिकली इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो 25,000 का मल्टीपल होना चाहिए। इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। मैच्योरिटी डेट क्या है इसकी? 14 डेज टू 364 डेज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रेजरी बिल। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर ऐसी अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।